हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, लाला श्री राम की किताब खम खाने जावेद किस नौइयत की किताब है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप याद रखेंगे कि खम खाने जावेद जो है किसकी तसनीफ है, तो मालूम होना चाहिए लाला श्री राम की। क्वेश्चन में पूछा गया किस नौइयत की किताब है, क्या यह तनकीद की किताब है या फिर तहकीक की है या फिर तज़किरा है या फिर सवाने अमरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तज़किरा। नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे उर्दू के कुछ अहम तज़किरों के बारे में हम बात करेंगे और आप मुझे बताएंगे वो तज़किरे किसकी है। जैसे तो पहला जो तज़किरा आप नोट कीजिएगा, बताइएगा किसका तज़किरा है, निकातुश्शुअरा। तो आप मुझे बताएंगे निकातुश्शुअरा किसका तज़किरा है। और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा मखज़न नुकात ये किसका तज़किरा है, इसका भी जवाब आप दीजिएगा। और इसी के साथ साथ में तज़किरा शुअराए उर्दू, तज़किरा शुअराए उर्दू जो है ये किसका तज़किरा है, इसका भी जवाब दीजिएगा आप सब। और इसी के साथ साथ में गुलशन बेखार, गुलशन बेखार किसका तज़किरा है, इसे भी आप मुझे बताइएगा। और इसी के साथ साथ में अक़द सुरैया किसका तज़किरा है, इसका भी जवाब दीजिएगा। अक़द सुरैया के साथ साथ में रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है, इसका भी जवाब दीजिएगा। और रियाजुल फुसहा के साथ साथ में तज़किरे हिंदी, तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है, इसका भी जवाब आप देंगे। एक और अहम तज़किरा है, बताइएगा किसका तज़किरा है, मजमुए नग़्ज़, मजमुए नग़्ज़ जो है किसका तज़किरा है, इसका भी जवाब आप मुझे देंगे। बहुत अहम तज़किरे हैं, ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज नोट कीजिएगा, निकातुश्शुअरा ये उर्दू शुअरा का फारसी जुबान में पहला तज़किरा है। ये किसका तज़किरा है, मीर तकी मीर का ही याद रखेंगे। मखज़न नुकात जो है किसका तज़किरा है, तो याद रखेंगे कायम चांदपुरी का, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तज़किरा शुअराए उर्दू किसका है, तो नोट कर लीजिएगा मीर हसन का, जिनकी मसनवी है सेहरुल बयान। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है, तो नोट कर लीजिएगा नवाब मुस्तफ़ा खां शयूफ्ता का। अक़द सुरैया, रियाजुल फुसहा, तज़किरे हिंदी, ये तीनों ही तज़किरे किसके हैं, बहुत अहम है, तो नोट कर लीजिएगा मुसहफ़ी के ये तीनों तज़किरे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मजमुए नग़्ज़ जो है किसका तज़किरा है, तो आपका जवाब हो जाएगा कुदरतुल्लाह कासिम का यह तज़किरा है, नोट कर लीजिएगा। तो ये कुछ अहम तज़किरे थे, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तक़ाबुल तनकीद की बुनियाद उर्दू में किसने डाली। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है वो है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, दूसरे में है शिबली, तीसरे में है एहतशाम हुसैन और चौथे ऑप्शन में है कलीमुद्दीन अहमद। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी की एक तसनीफ है, उसी में आपने जो तक़ाबुली तनकीद की बात की है तो उसका तज़किरा किया है और वो है मुआज़ने अनीसो दबीर। ये बहुत अहम किताब है, याद रखेंगे। मुआज़ने अनीसो दबीर जो है किसकी तसनीफ है, तो मालूम होना चाहिए अल्लामा शिबली नौमानी। इस किताब की जो पहली इशाअत अमल में आई है वो याद रखेंगे 1907 ईस्वी में। अल्लामा शिबली नौमानी की और भी बहुत सारी अहम तसनीफ़ात हैं, जैसे अल फारूक हैं, अल मामून है, अल गज़ाली है, शेअरुल अजम बहुत अहम तसनीफ़ है, आप याद रखेंगे। अगर हम आपकी बात करें सने पैदाइश क्या है, सने विलादत क्या है, तो नोट कर लीजिएगा 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रिसाला मखज़न किसने जारी किया, रिसाला मखज़न किसने जारी किया।
रिसालों से मुताल्लिक भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन देखिए, हसरत मोहानी है, सर अब्दुल कादिर हैं, अब्दुल हलीम शरण हैं और जोश मलिहा बादी हैं ऑप्शन में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सर अब्दुल कादिर। जरूर याद रखेंगे। पहली चीज याद मालूम होना चाहिए आपको, ये जो मखजन रिसाला है ये कहाँ से जारी हुआ और साथ ही साथ में कब जारी हुआ, दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा। 1901 में ये रिसाला जो है जारी हुआ है। कहाँ से जारी हुआ है तो नोट कर लीजिएगा, लाहौर से। इस रिसाले के बानी कौन है? सर अब्दुल कादिर। जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बदरे मुनीर किस मसनवी का किरदार है? सभी क्वेश्चन को सुनना जरूर है। क्वेश्चन का जवाब भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में जो डिस्कशन होता है ये और इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। इसी से आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी और धीरे धीरे देखेंगे जो जनरल फैक्ट्स होते हैं जो हर बच्चे को तैयार होने चाहिए वो आपको बिल्कुल रट जाएंगे। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, गुलशन इश्क है, दूसरे में कुतुब मुश्तरी है, तीसरे में सहरुल बयान है और चौथे में जहर इश्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सहरुल बयान। मसनवी सहरुल बयान किसकी है ये आप सबको मालूम होगा, मीर हसन की शाहकार मसनवी है। सहरुल बयान के माना क्या है आप मुझे बताइएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मसनवी जो है कब लिखी गई है। तीसरी चीज बताइएगा, ये मसनवी किसके अहद में लिखी गई है। तीसरी चीज आप बताएंगे ये मसनवी किसके अहद में लिखी गई है। और इसी के साथ साथ में इस मसनवी को इस्म बा मुसम्मा किसने कहा है। और इसी के साथ साथ में मसनवी सहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया। तो पहली चीज नोट करते हैं, सहरुल बयान के माना क्या है? बयान का जादू। नोट कर लीजिएगा, इसके माना क्या है? बयान का जादू। नोट कर लीजिएगा। ये मसनवी कब लिखी गई है? 1784-85 में ये मसनवी लिखी गई है। किसके अहद में आपने मसनवी लिखी? तो नोट कर लीजिएगा, आसिफुद्दौला। किसके अहद में लिखी है? आसिफुद्दौला के अहद में ये मसनवी आपने लिखी है। मसनवी सहरुल बयान को इस्म बा मुसम्मा किसने कहा है? तो नोट कर लीजिएगा, मीर शेर अली अफसोस। क्या नाम बताया हमने? मीर शेर अली अफसोस ने इस्म बा मुसम्मा कहा है। सहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। इस मसनवी के कुछ अहम किरदार हैं, उन्हें आप जरूर याद रखेंगे। ये एग्जाम में आपसे कोई भी किरदार भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया बदरे मुनीर, ऐसे दीगर भी जो किरदार हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ अहम किरदारों में देखें, आप याद रखेंगे शहजादा बेनजीर। आप याद रखिएगा शहजादा बेनजीर। और क्वेश्चन में जो किरदार पूछा गया बदरे मुनीर, इसे भी आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ में वजीर जादी नजमुन्निसा, ये भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ में माह रुख परी जो है इसका भी किरदार अहम है। और इसी के साथ साथ में फिरोज शाह जो है इसका भी कैरेक्टर जो अहम इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह के साथ साथ में मसूद शाह, ये कुछ अहम किरदार हैं, इनके नाम आप जरूर याद रखेंगे, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ड्रामों के मजमुए 7 खेल का मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है वो है सादत हसन मंटू, दूसरे में है राजन सिंह बेदी, तीसरे में है इस्मत चौथई और चौथे में है मोहम्मद मुजीब। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। पहली चीज तो आप सबको मालूम होनी चाहिए कि राजन सिंह बेदी की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आप सबसे ये है कि राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो नोट कीजिएगा 1915 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला अफसानी मजमुआ है वो है दाना व दाम। नोट कर लीजिएगा, पहला अफसानी मजमुआ है दाना व दाम, तो आपसे नोट कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कसीदा बाबुल जन्नत का मुसन्निफ कौन है? कसीदा बाबुल जन्नत का मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, दूसरा है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, तीसरा है मिर्जा मजहर जान जाना और चौथा है मिर्जा सलामत अली दबीर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। तो सबसे पहली चीज आप सौदा के ताल्लुक से
मुझे ये बताएंगे कि आपकी सन विलादत क्या है और साथ ही साथ में सन वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में जो कसीदा बाबुल जन्नत है, इसके ताल्लुक से एक बात याद रखेंगे, ये कसीदा जो है हजरत अली की शान में लिखा गया है। तो नोट कर लीजिएगा, सौदा की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सौदा का इंतकाल जो हुआ कैसे हुआ याद रखेंगे, सौदा का इंतकाल कसरत से आम खाने की वजह से हुआ है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस किताब को उर्दू तनकीद की बोतीका कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मौज़ने अनीस व दबीर, दूसरा है मुकदमा शेर व शायरी, तीसरा है उर्दू शायरी पर एक नज़र और चौथा है उर्दू तनकीद का इर्तिका। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुकदमा शेर व शायरी। किसकी तसनीफ है तो आप सबको मालूम होगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मुकदमा शेर व शायरी कब शाये हुआ तो नोट कर लीजिएगा 1893 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, मुकदमा शेर व शायरी के रद्द में मसूद हसन रिजवी अदीब ने कौन सी किताब लिखी। बहुत अहम क्वेश्चन है, कौन सी किताब जो इसके रद्द में आपने लिखी है, तो आपका जवाब हो जाएगा हमारी शायरी। आपसे एग्जाम में अलग से भी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन में कि हमारी शायरी किसकी तसनीफ है, तो जवाब हो जाएगा मसूद हसन रिजवी अदीब। अब मुझे बताएंगे हाली ने शायरी के लिए क्या चीज़ें लाजमी करार दी हैं। तीन अहम चीज़ें तो याद रखेंगे, तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस्से अल्फाज। ये बहुत अहम है, एग्जाम में इन्हीं चीज़ों को कई तरीके से पूछा गया, तो याद रखेंगे तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस्से अल्फाज को हाली ने शायरी के लिए लाजमी करार दिया है। हाली के ताल्लुक से आप सबको मालूम ही होगा कि 1837 में आपकी पानीपत में पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आसारुस सनादीद किस नौइयत की किताब है। हमने पिछली क्लास में बताया भी आपको। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है तारीखी किताब है, दूसरा है मजहबी, तीसरा है इल्मी और चौथा है सियासी। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी तारीखी। तारीखी किताब है आसारुस सनादीद, ये सर सैयद अहमद खां की बहुत ही अहम तसनीफ है, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा है। इस किताब की पहली इशाअत कब अमल में आई है, इसका जवाब देंगे, इसकी इशाअत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में सर सैयद अहमद खां की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो पहली चीज़ हम नोट करते हैं, इस किताब की जो इशाअत अमल में आई है 1847 ईस्वी में पहली इशाअत। सर सैयद अहमद खां की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में याद रखेंगे अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तज़किरा गुलशन बेखार किसकी तसनीफ है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है मीर तकी मीर, दूसरा है मुसहफी, तीसरा है शयुफ्ता और चौथा है मजरूह। अभी हमने शुरुआत में आपको सभी के जवाब बता दिए हैं, तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो सीधा सीधा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी शयुफ्ता। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू का पहला नॉवल कौन सा है। उर्दू का पहला नॉवल कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने देखें, बनातुन्नाश है, तौबतुन्नसूह है, मजालिसुन्निसा है, मिरातुल उरूस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मिरातुल उरूस। मिरातुल उरूस जो है नॉवल कब शाये हुआ है, कब अमल में आया है, बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, ये नॉवल जो है अमल में आया है 1869 में। ये किसका नॉवल है, नज़ीर अहमद का नॉवल है। यहाँ पे किताब है मजालिसुन्निसा। आप मुझे बताइए ये किसकी तसनीफ है, बहुत अहम है, कई बार एग्जाम में आती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको नज़ीर अहमद की तसनीफ बताते हैं। तो याद रखेंगे मजालिसुन्निसा जो है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेमचंद की कहानियों के किस मजमुए पर पाबंदी आयद की गई थी। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है वारदात है, दूसरा है प्रेम पचीसी, तीसरा है प्रेम चालीसी और चौथा है सोज़े वतन।
तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सोज़े वतन। इसके ताल्लुक से पहले चीज याद रखेंगे कि ये जो कहानियों का मजमूआ यानी सोज़े वतन ये कब शाये हुआ है, तो याद रखेंगे 1908 में। कब शाये हुआ? 1908 में। इसमें याद रखेंगे 5 अफसाने हैं। कितने अफसाने हैं? 5 अफसाने हैं। आप इसको भी जरूर याद रखें। इसका जो पहला अफसाना है वो है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो है इसका पहला अफसाना है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला था? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मिर्जा गालिब है, दूसरे में मोमिन खां मोमिन है, तीसरे में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है, तीसरे में शाह नसीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को यह खिताब किसने अता किया था? तो जवाब हो जाएगा आपका अकबर शाह सानी। अकबर शाह सानी ने यह खिताब आपको दिया था। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की सन विलादत क्या है, सन वफ़ात क्या है, क्योंकि ये चीज़ भी आप सबके लिए अहम है, तो नोट कर लीजिएगा 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैन किस सिन्फ़े शायरी के अज्जाए तरकीबी का हिस्सा है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है कसीदा, दूसरा है मरसिया, तीसरा है मसनवी और चौथा है गजल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मरसिया। मरसिया के अज्जाए तरकीबी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे मरसिया के 8 अज्जाए तरकीबी हैं। कौन कौन से, इन्हें जरा नोट कर लेते हैं। चेहरा हो जाएगा, सरापा हो जाएगा, रुखसत हो जाएगा, आमद हो जाएगा और आमद के साथ साथ में रजस हो जाएगा और उसके बाद में जंग होगी और जंग के बाद में ओबियस सी बात है शहादत, और जब शहादत है तो फिर बैन भी इसी के साथ साथ में। तो ये कुल 8 अज्जाए तरकीबी याद रखेंगे। उर्दू का पहला मरसिया कौन सा है और साथ ही साथ में उर्दू का पहला मरसिया निगार कौन सा है, दोनों चीजें आप मुझे बताएंगे। उर्दू का पहला जो मरसिया है वो आप नोट कर लीजिएगा, वो आपका है नौसिरहार। ठीक है, नोट कर लीजिएगा किसका है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, अशरफ बयाबानी का। अशरफ बयाबानी का ये है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ये आपने कब लिखा था, तो आप नोट कर सकते हैं 1503 ईस्वी में। कब लिखा था आपने, जो है 1503 ईस्वी में आपने इसे लिखा था, नौसरहार। और किसका ये है, अशरफ बयाबानी का। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? पहला ऑप्शन आपके सामने अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जुबान और मुआशरे से वाकिफ कराना, दूसरा हिंदुस्तानी जुबानों की तरवीज और तरक्की, तीसरा हिंदुस्तानी माहिरीन को अदबी इजहार के तरीके सिखाना और चौथा है उर्दू नस्र में सहल निगारी पैदा करना। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जुबान और मुआशरे से वाकिफ कराना। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब अमल में आया है, तो याद रखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया है लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म से 10 जुलाई 1800 ईस्वी को, याद रखेंगे। लेकिन चूंकि 4 मई को टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के द्वारा शिकस्त दी गई थी, तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए 4 मई 1800 ईस्वी को इसके क़याम की तारीख मुअय्यन की गई कि इसी दिन जो है सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। 4 मई 1800 ईस्वी को इसकी जो है क़याम की तारीख जो है मनाई जाएगी। अब ये तो हो गई इस कॉलेज का क़याम कब अमल में आया है, तो इस बात को याद रखेंगे। कहाँ पे आया था, कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में। इस बात को याद, कलकत्ता के राइटर्स बिल्डिंग में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया। अच्छा, ये कॉलेज जो है कब बंद हुआ, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1854। 24 जनवरी 1854 को ये जो कॉलेज है बंद कर दिया गया। किसके हुक्म से बंद किया गया, तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से बंद कर दिया। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इस कॉलेज के पहले प्रोस्ट यानी प्रिंसिपल कौन थे, तो आपका जवाब हो जाएगा डेविड ब्राउन। कंफ्यूज नहीं होना है, डेविड ब्राउन।
अब अगर आपसे पूछा जाए इस कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो आपका जवाब हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जॉन गिलक्रिस्ट। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सआदत हसन मंटू के किस अफसाने पर मुकदमा नहीं चला? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है काली शलवार, दूसरा है ठंडा गोश्त, तीसरा है खोल दो और चौथा है नया कानून। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी नया कानून। चलिए सआदत हसन मंटू की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और सआदत हसन मंटू का इकलौता नॉवेल कौन सा, ये भी आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। तो मंटू की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है तो नोट कर लीजिएगा, वो है आतिश पारे। आपका जो इकलौता नॉवेल है वो है बगैर उन्वान के। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक न देखा था कद यार का आलम में मोतक़िद फितने महशर न हुआ था, ये शेर किस शायर का है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है गालिब, दूसरे में है इकबाल, तीसरे में फानी और चौथे में फराग गोरखपुरी। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी गालिब। अब यहाँ पे देखिए रिवीजन के लिए जो गालिब के बारे में, गालिब की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, ऐसे ही इकबाल की सन विलादत क्या है, वफात क्या है, फानी की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, ऐसी फराग गोरखपुरी की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, आप सब जो है जरूर बताइए, कमेंट में इनका आंसर मेंशन कीजिए, क्योंकि इसी तरह से चीजें आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगी। यानी अब आपको सभी के बारे में ऐसे करके देखना आपको कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम है तो धीरे धीरे आपको वो चीजें याद करनी, प्रैक्टिस में लानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने कोक जली किसके अफसानों का मजमुआ है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने इसमें चौथई है, दूसरे में इंतजार हुसैन है, तीसरे में राजन सिंह बेदी हैं और चौथे में मुंशी प्रेमचंद है। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है अन्नदाता का खालिक कौन है? पहला ऑप्शन है कृष्णचंद्र, दूसरा है राजन सिंह बेदी, तीसरा है सआदत हसन मंटू और चौथा है इसमें चौथई। ये अन्नदाता जो है ये कृष्णचंद्र का अफसाना है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसका मौजू क्या है तो याद रखेंगे कहते बंगाल, इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कृष्णचंद्र के बारे में। तो बताइए कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है, कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और इसी के साथ साथ में कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा है। तो आपका जो पहला नॉवेल है वो है शिकस्त, आप याद रखेंगे। पहला जो अफसानवी मजमुआ है वो है तिलिस्म ख्याल, इसे भी आप याद रखिएगा। और पहला जो अफसाना है वो है यरकान, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुदा की बस्ती किस नॉवेल निगार की तसनीफ है? पहला ऑप्शन है शौकत सिद्दीकी, दूसरा है मुमताज मुफ्ती, तीसरा इलियास अहमद गदी और चौथे में इंतजार हुसैन। तो जवाब हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी शौकत सिद्दीकी। खुदा की बस्ती के नॉवेल के ताल्लुक से पहले चीज याद रखेंगे, इस नॉवेल की इशाअत कब अमल में आई, ये नॉवेल जो है कितनी फसलों पर मुश्तमिल है, इसी के साथ साथ में इसके इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं, मरकजी किरदार कौन कौन से, उन्हें भी आप मुझे बतलाइएगा। तो नोट कीजिएगा 1958 में इसकी पहली इशाअत अमल में आई है। ये नॉवेल जो है 11 फसलों पर मुश्तमिल है। इसके जो मरकजी किरदार उसमें नाम याद रखेंगे, राजा का नाम याद रखेंगे, नौशा का नाम याद रखेंगे और शामी। ये तीन बहुत अहम किरदार हैं, जरूर आप याद रखेंगे। शौकत सिद्दीकी की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1923 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने कौन सी सिंफ शायरी दास्तान से करीब समझी जाती है? पहला ऑप्शन आपके सामने है कसीदा, दूसरा है मरसिया, तीसरा है गजल और चौथा है मसनवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मसनवी। चलिए बताइए उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? तो जवाब आपका हो जाएगा कदम राव पदम राव। नोट कर लीजिएगा, कदम राव पदम राव जो है उर्दू की पहली मसनवी है। किसकी है? निज़ामी बेदरी की ये मसनवी है, उर्दू की पहली मसनवी। मसनवी के ताल्लुक से क्वेश्चन बताइएगा, मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद
صنف سخن کس نے قرار دیا؟ مثنوی کو سب سے زیادہ کارآمد صنف سخن کس نے قرار دیا؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا مولانا الطاف حسین حالی۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے بہت سارے امپورٹنٹ کوشچنز ان کے آنسرز کور کیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی کوشچن آنے والے ہر ایگزام میں آپ کے لیے ضرور ہیلپفل ثابت ہوں گے۔ اب ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو ہمارے چینل کے بارے میں علم نہیں ہے، تو آپ سبھی لوگ ان لوگوں تک اس کلاس کو شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس طرح کی کلاسز سے مستفید ہو سکیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔